साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर एक सवाल किए जाते हैं, एक टिप्पणी किए जाते हैं और हमेशा स्वतंत्रता दिवस जब समय आता है तो उसमें आलोचना किए जाते हैं कि अंबेडकर जी कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, वो आज़ादी में उसका कोई योगदान नहीं रहा, वो हमेशा जो है अंग्रेज के साथ में थे। और जब भी ये साथियों 15 अगस्त आता है उस समय ये टिप्पणी पक्का पाखंडी मनवादी लोग कर ही देते हैं और अभी पर फिर कर दिया। स्वामी आनंद स्वरूप है एक पाखंडी मनवादी, उनका कहना है कि अंबेडकर जो है राष्ट्रद्रोही आदमी थे, वो अंग्रेजों का चाटुकारी करते थे, उसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, उसे भारत रत्न नहीं देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। इस प्रकार साथियों वो टिप्पणी कर रहे हैं अभी, ठीक ना, अभी 2 दिन पहले जो है खूब ज़्यादा उसका वीडियो वायरल है। तो मैं आज उस पाखंडी उस मनवादी को मैं जवाब दूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी असली राष्ट्रवादी थे या देशद्रोही थे। और ये गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में ये डिंग हाँकते हैं कि यही लोग असली आज़ादी लड़ रहे थे, तो वो लोग भी असली लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो भी जो है देशद्रोही आदमी थे। कि अगर भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को छोड़ दे और सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दे तो जितने लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा वो किसी ने भी देश का असली लड़ाई नहीं लड़ा। साबित करूंगा, मैं प्रूव करूंगा। आज इसी विषय पर साथियों हम चर्चा करेंगे। गांधी चाहता था अंबेडकर जी को मरवा दे, ये भी चाहते थे कि गांधी जी कि अंबेडकर को हम मरवा दें, और ऐसा हुआ। इतना बड़ा बड़ा अटैक बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर करवाए गए। और ये कहते हैं ये पाखंडी लोग कि अंबेडकर जी जो है राष्ट्रवादी नहीं थे। आज साथियों हम प्रूफ देंगे, एविडेंस देंगे कि असली राष्ट्रवादी कौन थे। अंबेडकर जी अगर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, आज़ादी में शामिल नहीं हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में, तो क्यों नहीं, सब कुछ बताएंगे और सभी विषय पर चर्चा करेंगे। बस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर सवाल खड़ा करना बड़ा इन लोगों को आसान लगता है, लेकिन अंबेडकर जी को समझना, अंबेडकर जी को पढ़ना इन लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ा तो गांधी ने भी नहीं लड़ा, सरदार पटेल ने भी नहीं लड़ाई लड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लड़ाई नहीं लड़ा। हम इस बात को क्यों पुष्टि कर रहे हैं? इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो सामाजिक आर्थिक समानता के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था सत्ता का हस्तांतरण की लड़ाई। मतलब, और अंबेडकर जी का कहना था कि भैया ये सत्ता का हस्तांतरण की लड़ाई लड़ने से जो है ना, अंग्रेजों को सिर्फ यहाँ चल जाने से जो है ना हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। ना समानता का अधिकार इस देश के नागरिकों को मिलेगा, ना स्वतंत्रता का अधिकार इन लोगों को मिलेगा, न उन्हें आर्थिक रूप में, न राजनीतिक रूप में, किसी मामले में जो है उन्हें समानता का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। और इसलिए ये झुनवा वाला अधिकार मुझे नहीं चाहिए, हमें ये लॉलीपॉप वाला आज़ादी हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर साथियों कहते हैं कि जब 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में जो है 8 अगस्त जो है 1942 को बॉम्बे में जो है गांधी जी के नेतृत्व में मीटिंग कराया गया कांग्रेस की अध्यक्षता पे, ठीक ना। अब जब कांग्रेस ने करवाया मीटिंग तो उस समय गांधी जी ने नारा दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन, और उस समय जो है पूरी तरीके से भारत से जो है खदेड़ने के लिए जो है ना लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया गांधी जी के ही बात पर पूरा कांग्रेस ने एक लेटर लिखा और वो लेटर लिखकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास पहुंचाया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी महाराष्ट्र में जो है हम ये आंदोलन चला रहे हैं, आपका घर भी महाराष्ट्र में, आप जो है यहाँ पर आ जाइए आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ पे नहीं गया। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है लेबर मिनिस्टर थे। क्या थे? लेबर मिनिस्टर थे। किसका लेबर मिनिस्टर थे? तो अंग्रेजों के मंत्रालय में क्या थे? वो लेबर मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि भैया हमें इस आज़ादी नहीं चाहिए, हम इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में। क्यों शामिल नहीं होंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तर्क दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि आप लोग जो है भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे, भारत से अंग्रेज चला जाएगा, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि भारत से अंग्रेज जाने के बाद भारतीय लोगों को जो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा? तो क्या ये आज़ादी जो है भारत के लोगों का जो है आज़ादी का गारंटी देता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वालिटी की अधिकार, जो राजनीतिक में जो हिस्सेदारी चाहिए, इसका गारंटी ये आज़ादी देता है?
अगर ये आपका आज़ादी ये गारंटी नहीं देता है तो हम ये आज़ादी में भाग नहीं लेंगे। अम्बेडकर जी ने सीधे कहा। आप लोग को पता होगा साथियों 1932 में, देखिए 1932 में क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी कितना कठिन परिस्थितियों के बाद जो हजारों साल से हमें हर अधिकारों से वंचित करके रखा गया था, तो एक मौका मिला बाबा साहब अम्बेडकर जी को कि हम जो है अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि अम्बेडकर जी को पता था कि सत्ता में जब हमारे लोग आएंगे ना तभी हमारे लोगों का भलाई हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 वोट का अधिकार मांगे, और ये 2 वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिया। अलग पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को, ताकि दलितों को जो 2 वोट का अधिकार मिल सके। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन में बैठ गया, और गांधी जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सीधे कहा कि जब तक आप जो 2 वोट का अधिकार को जब आप वापस नहीं करेंगे तब तक हम खाना पीना भी नहीं खाएंगे। आमरण अनशन में गांधी जी बैठ गया, जेल के भीतर ही आमरण अनशन में बैठ गया। बोला नहीं, किसी भी हालत में अम्बेडकर जी को जो है वो 2 वोट का अधिकार, पृथक निर्वाचन मंडल का जो अधिकार है उसको जो है वापस करना ही पड़ेगा अंग्रेजों को, इनको 2 वोट का अधिकार नहीं देंगे, ऐसे में हमारा हिंदू से कट जाएंगे। अम्बेडकर किस हिंदू की बात करते थे वो गांधी, जिसे हरिजन कहा, जिसे जो है गाली शब्द का प्रयोग किया, किस हिंदू की बात करते थे, जिन्हें पानी पीने की जो आजादी नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी पानी के लिए आंदोलन चला रहे थे तो गांधी जी नमक के लिए आंदोलन चला रहे थे। गांधी ने क्यों नहीं अम्बेडकर जी को साथ दिया कि भैया पानी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चलिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहता था कि भैया पहले देश के लोगों में ही आजादी चाहिए, देश में जो असमानताएं हैं पहले देश के अंदर जब तक एकीकरण न आ जाए, एकता ना हो जाए, तब तक जो है असली आजादी तो होगा ही नहीं। अगर यहाँ से अंग्रेज चला भी जाएंगे तो भी जो हम लोग गुलामे रहेंगे। किसका गुलाम रहेंगे, इन सवर्णों का, इन ब्राह्मणों का, इन आर्यों का गुलामे रहेंगे, गांधी का गुलाम रहेंगे हम लोग। हमारे साथ जातिवाद वर्ण व्यवस्था के तहत शोषण होता रहेगा। अम्बेडकर जी को पता था पूर्ण तरीके से कि एक अंग्रेज ही है जो हमारे लोगों की भलाई कर सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी, इसलिए अंग्रेजों के साथ में रहते थे। आप पहले आ जाइए 1932 में जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो 2 वोट का अधिकार जो लिए थे, उस चीज को गांधी जी ने पुनः पेक्ष समझौता के तहत वो अधिकार हमारे लोगों से छीन लिया। यह पहला जो है एक प्रकार का जो है हमारे हक अधिकार, शोषित वंचितों दलितों का हक अधिकार का छीनने वाला, हत्या करने वाला जो है एक काम किया गांधी जी ने। गांधी जी ने जब साथियों इस प्रकार से 2 वोट का अधिकार को छीना, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी घर में जाकर खून का आंसू रो रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी कि इतना दिन तक हमारे साथ शोषण किया, अत्याचार की, सारे हक अधिकार से वंचित किए, लेकिन आज जब हम बराबर में आने के लिए सिर्फ हम अधिकार ले रहे हैं तो गांधी को इतना बुरा लग रहा है। हाँ, गांधी चाहता था कि भैया वर्ण व्यवस्था इस देश में बना रहे और हमारे लोग सत्ता में ना आवे, हमारे लोग उन्हीं का गुलामी करता रहे, ये नहीं चाहते थे गांधी जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को गांधी ने बुलाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी मिलने गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब मिलने गया तो गांधी जी ने कहा कि भैया अम्बेडकर आप जो है ये 2 वोट का अधिकार जो है आप वापस ले लीजिए। गांधी अम्बेडकर जी ने सीधे तरीके से कहा कि हम ये चीज़ को वापस नहीं लेंगे। इतना दिनों के बाद जो आप लोगों ने मुझे जीने के लिए मजबूर किया हमारे लोगों को, और अब जो है जब हमें 2 वोट का अधिकार आप दिए हैं तो आप छीनना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं ये जो है वापस नहीं लूंगा किसी भी हालत में। गांधी जी ने पूरा गोली फीट दिया, चारों तरफ से आदमी लोगों को लगा दिया। अम्बेडकर जी जब वहां से लौट रहे थे गांधी जी से मिलकर, तो अम्बेडकर जी की पूरा गाड़ियों पर जो है पूरा तरह से अटैक कर लिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को चारों तरफ से घेर लिया, और वो मोटा मोटा डंडा था और उसमें याग था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा गया कि अगर आप जो है ये मांग वापस नहीं लिए और गांधी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आप हैं, और आपका पूरा बस्ती को जला देंगे, आपको जला देंगे। इस प्रकार से अम्बेडकर जी को धमकी दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को तब जाके डर लगा कि अब अगर गांधी मर गए, अगर जो है गांधी को कुछ हो गया तो स्वर्ण लोग जो है हमें ही नहीं मारेंगे बल्कि हमारे लोगों को ही मार देंगे। अंत में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है पुनः पेक्ष समझौता के तहत जो है ये 2 वोट का अधिकार को फिर से वापस कर दिया। तो गांधी जी ने साथियों ये सब जब किया ना, तो अम्बेडकर जी को पूरी तरीके से जो है ना बड़ा गुस्सा लगा, बड़ा खराब लगा। जब अंग्रेजों का जो है ब्रिटिश मंत्रालय में जब लेबर मिनिस्टर जो है अम्बेडकर जी को बनाए गए, जब बनाए गए, तब अम्बेडकर जी ने साथियों क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया, जिसका लाभ आज के मनुवादी भी लेते हैं, जो लोग टिप्पणी करते हैं जो है, और वो भी आज जो है ले रहे हैं, वो भी लाभ ले रहे हैं। जैसे मैं बता दूं,
बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लेबर मिनिस्टर बने तो सबसे पहले जो 14 घंटा अंग्रेजों के द्वारा जो काम कराए जाते थे, तो अंग्रेजों का ही मिनिस्टर बनकर जो है उस काम को 8 घंटा किया, जिसका लाभ आज भी जो है भारतीय ले रहा है। ये किसी गांधी ने नहीं दिया, ये किसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया, ये कभी जो है सरदार पटेल ने नहीं दिया। वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो झूठा आज़ादी की लड़ाई मांग कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं दिया। ये 8 घंटा की जो है ना काम जो आज कर रहे हैं सरकारी नौकरियों प्राइवेट में, ये सारा कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। मैक्सिमम और मिनिमम कामों पर कितना जो है न्यूनतम जो है मजदूरी दर मिलना चाहिए, उनका पैमाना तय किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आज महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौरान जो आज जो महिलाओं को नौकरियों में जो छुट्टी दिए जाते हैं प्रेग्नेंट के दौरान, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। जो अवकाश मिलते हैं परसोत्ती अवकाश, वो अम्बेडकर जी का देन है। जो नॉमिनी फैसिलिटी आज के समय में है, जो किसी का किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है काम में ड्यूटी के दौरान, एक्सीडेंट से किसी तरह से नॉमिनी फैसिलिटी दिया, यानी कि कोई पेरेंट का अगर माता पिता का कोई दुर्घटना हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनके बेटा बेटी को जो है नौकरी होगा। ये सारे जो फैसिलिटी जो पेंशन की व्यवस्था, ये सारा कुछ जितना आपको दिख रहा है, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लेबर मिनिस्टर में जाने के बाद ये काम किया। तो आज जो इस प्रकार से जो फायदा उठा रहा है, जो आज के टाइम में जितना लोग लाभ उठा रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। और कहते हैं कि भैया अम्बेडकर ने जो है राष्ट्रवादी आदमी ने था, तो आज जितने भी अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जिससे हमारा देश का पूरा अर्थव्यवस्था ही चलता है। अम्बेडकर जी के ऊपर सवाल लोग जरूर करते हैं ना, अम्बेडकर जी को पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज जितना भी महिलाओं को हक अधिकार मिला हुआ है, बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, हिंदू कोड बिल से मिला। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल लिखा। और हिंदू कोड बिल क्यों लिखा? ताकि देश के अंदर जो हिंदू है ना, उन हिंदुओं का भलाई हो सके। उन महिलाओं को जो शोषण अत्याचार किए जाते हैं, उनको अधिकारों से जो वंचित किए जाते हैं, उनको बराबरी का अधिकार मिल सके, बेटा बेटियों में अंतर कुछ ना हो सके। तो आज की जो इन पाखंडी मनवादी के जो बेटियां जो है जो बड़े बड़े पदों में बैठा हुआ है, वो अम्बेडकर जी का देन है। वोट का जो अधिकार दी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। जो गांधी ने, जो सरदार पटेल ने, जो किसी ने कुछ नहीं दे पाया, वो अम्बेडकर जी ने अकेले दे दिया। सारा कुछ अम्बेडकर ने दे दिया। और कहते हैं अम्बेडकर जी जो है राष्ट्रद्रोही आदमी थे। अम्बेडकर जी से बड़ा, अम्बेडकर जी से अच्छा कोई नहीं थे भैया देश का राष्ट्रवादी आदमी, कोई नहीं थे उससे बढ़िया। क्योंकि वो चाहते थे देश में पहले इक्वालिटी आवे, देश के अंदर सबसे पहले समानता आवे, सबसे पहले बराबरी आवे। जब आपस में ही बराबरी नहीं रहेगा तो वो ठेंगा, वो आज़ादी क्या करेंगे? वो आज़ादी जब वर्ण व्यवस्था ही बना रहेगा, जब ऊंच नीच बना रहेगा, जब हमारे लोगों को कहीं अवसर ही बढ़िया जगह पर जाने का नहीं मिलेगा, तो वो ठेंगा आज़ादी। वैसा आज़ादी हमें नहीं चाहिए। तो अम्बेडकर जी ने सीधे कहा कि हमको वो आज़ादी नहीं चाहिए हमें। तो अम्बेडकर जी ने साथियों जो है स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आज़ादी में भाग नहीं लिया। ये रियल है, नहीं लिया क्योंकि अंग्रेजों के माध्यम से हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाने के काम बाबा साहब कर रहे थे। अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या होता है? अंग्रेज नहीं आता तो बता देता कि देश के अंदर जो सती प्रथा था, जो देश के अंदर देवदासी प्रथा था, देश के अंदर जो कुर्सी प्रथा था, देश के अंदर जो जज प्रथा था, जो जज बनने का अधिकार सिर्फ किसको था? ब्राह्मणों को। ये सारे जो प्रथाएं था ना, ये सारा प्रथा बंद नहीं होता। इतना गुलाम करके रखे गए थे ये सवर्ण लोग, वर्ण व्यवस्था लोग, कि भैया वो जो है अंग्रेज नहीं आते तो वो खत्म भी नहीं होता। तो पूरा अम्बेडकर को पता था कि ये सारे कुछ, ये जितना भी चीजें हैं, ये सारा हक अधिकार जो है इक्वालिटी में अगर कोई ला सकता है तो वो ब्रिटिश ला सकते हैं। और ब्रिटिश की मदद से ही हम कुछ कर सकते हैं इस देश के लोगों के लिए, वरना ये लोग तो मुझे मार देंगे। स्कूल में पढ़ने का जब हमें आज़ादी नहीं था भैया, हमें स्कूल के बाहर बैठाया गया पढ़ने के लिए, तो हम इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे लिए ईश्वर भगवान वह अंग्रेजों था, रियलिटी में यही था। अंग्रेजों ने जो बुराई किया भैया उसका हम तो अवहेलना करते हैं भैया, वो गलत है। लेकिन जो अंग्रेजों ने अच्छा किया उसका समर्थन करेंगे और करता रहेंगे जीवन में। और अम्बेडकर ने क्यों किया, अंग्रेजों के साथ क्यों दिया, वो सबको पता है। ये आप लोगों को भी आप पता चल गया होगा, क्योंकि अम्बेडकर जी को पता था कि अंग्रेजों के माध्यम से ही हम जो है ये सारे आज़ादी दिला सकते हैं अपने लोगों के लिए। और आज जो आज़ादी SC ST OBC को जो मिला है, वो सारा अंग्रेजों के वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के जी वजह से मिला है। ये चीज़ हमारे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, तो नहीं भूलना चाहिए। बाकी साथियों, इस विषय पर बहुत बड़ा चर्चा करना है, बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम पूरा लिख के अगर बताते रहे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा।
इसके ऊपर फिर से मैं एक बोर्ड रेडी वीडियो लेकर आऊँगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जो है जय भीम जय